संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज का ये वीडियो पॉलिटेक्निक 2025 के काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग कर लिए हैं तो भाई थोड़ा सा वेट कर जब चेंज करने का मौका मिलेगा तो देख लेना, लेकिन अगर काउंसलिंग नहीं किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज मैं 10 ऐसे पॉइंट की बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के पहले आपको ये जानकारी रखने के लिए, जिसमें से 5 पॉइंट जो हैं वो तो बहुत ही ज्यादा पहले ही इंपॉर्टेंट रखेगा और 5 पॉइंट कॉलेज से रिलेटेड है जहां पर बच्चों को काउंसलिंग में कॉलेज खोजने उजने में समस्याएं हो रही हैं। तो चलिए पहले बेसिक पॉइंट की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कॉलेजेस कितने डाले जाएं। तो देखो भाई, काउंसलिंग कर रहे हो तो काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2 4 5 कॉलेज डाल देते हैं, और खासकर कैफे में जाओगे तो वो लोग भी भाई समय बचाना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई 10 बच्चे हैं फटाफट सबकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो लोग 4 5 10 कॉलेज डालकर छोड़ देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। कम से कम 30 से ज्यादा आप चॉइस फिलिंग भरें। अब मन में आएगा कि सर कॉलेज तो 30 है ही नहीं, तो चॉइस फिलिंग में 30 से ज्यादा कैसे भर पाए। तो मैं कहूंगा कि देखो, हर कॉलेज में 4 5 ब्रांचेज है। अब मान लो आप धनबाद की बात करते हो तो धनबाद में इलेक्ट्रिकल, धनबाद का मैकेनिकल, धनबाद का सिविल, धनबाद का मेटालॉजी, तो इस तरह से 4 5 धनबाद में ही हो जाएंगे। तो इस तरह से भरकर कम से कम 30 जरूर भरना है। एक नॉर्मल से नॉर्मल, जिन बच्चों का अच्छा रैंक भी है वो भी 30 डाल दें, और जिन बच्चों का रैंक अगर 5000 10,000 तक है तब तो उनको मुझे लगता है 40 50 60 तक टोटल मिलाकर जाता है, 60 तक भरना चाहिए गवर्नमेंट के टोटल कॉलेजेस को लेकर। अब सेकेंड बात आता है कि सर जो भरेंगे उसको क्या कुछ सावधानी रखनी है। मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सावधानी, क्योंकि जब आपकी चॉइस फिलिंग होती है तो ये बताता है कि आपको सबसे पहला नंबर सबसे पहला पसंद है, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद। तो वो देखता है कि इनके रैंक के अनुसार क्या पहला इनको मिल पाएगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो दूसरा तीसरा, और जो मिलेगा वो आपको मिल जाता है। तो कॉलेज की जो सीरीज रख रहे हैं वो जरूर प्राथमिकता के अनुसार रखें, ऊपर में उनको रखें जो कॉलेज आपको ज्यादा पसंद है, उसके बाद वाला उसके बाद, इस तरह से। लेकिन 30 तक बनाते बनाते अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरिट, क्योंकि ध्यान रखना है जिन बच्चों का रैंक अच्छा है उनको तो भाई स्टार्टिंग के ही उनके पसंद के 2 3 में मिल जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का सीएमएल रैंक ज्यादा है उनको हो सकता है कि आगे के 4 5 जो आप डाले हैं या 7 8 9 10 वहां तक आपको ना मिलकर उसके बाद मिले। तो ये ध्यान रखना है कि मेरा जो मेरिट है उनके अनुसार कौन सा कॉलेज मुझे मिल पाएगा। इसके लिए मैं लगातार हर अलग अलग सीएमएल रैंक के अनुसार कुछ वीडियो का सीरीज बता दूंगा, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके मेरिट में कौन कौन से कॉलेज आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चॉइस फिलिंग भरते समय जो जो कॉलेज आपके मेरिट में आ सकता है उनका रैंकिंग आप जरूर सजा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद चौथा पॉइंट की बात करें तो कॉलेजेस जो है, कॉलेजेस को देखना किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो प्लेसमेंट, वहां का जो आसपास का कल्चर है, वहां की पढ़ाई की व्यवस्था, ये सारी चीजों को देखना है आपको। तो ये जरूर ध्यान रखें कि खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसे कॉलेज को चूज करें जहां पर पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट से लेकर सब कुछ की एक अच्छा व्यवस्था मिल जाए। तो अब आप कहेंगे कि सर पढ़ाई का कहने का तात्पर्य, यहाँ तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती। तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर होता है, और आजकल पीटीएल के भरोसे चलता है, लेकिन आसपास में इन्वायरमेंट अच्छा है। जैसे रांची में आप कहोगे तो रांची में 2 3 इंस्टीट्यूट्स आसपास बहुत अच्छे हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल का तैयारी बहुत अच्छा हो जाता है। आदितपुर की बात करें तो आदितपुर में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां D2D की तैयारी बहुत अच्छा हो जाता है। और धनबाद तो भाई एजुकेशनल हब हो चुका है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बीआईटी और आईएसएम के होने के कारण धनबाद एक हब मान सकते हैं आप पूरे झारखंड का, जहां पर पढ़ाई सोचना ही नहीं है। तो ये सब चीजों का बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए ताकि आप सही कॉलेज तक पहुंच पाए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातों में जहां पर परिवर्तन है, मैंने कॉलेज के बारे में कुछ और बेसिक प्लेसमेंट्स की जानकारी, जैसा मैंने अब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को जब रिजल्ट आया था कि भाई मैं बताऊंगा आपको कि चेंजिंग बहुत कुछ हो रहा है। तो आदितपुर से धनबाद का वेटेज इस बार ज्यादा है, क्योंकि कुछ फैकल्टी वहां से यहाँ आए, उसके बाद प्लेसमेंट जो है आदितपुर से ज्यादा अभी धनबाद की का बढ़ गया है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए बेसिक्स इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कोई भी बच्चा जो काउंसलिंग कर रहा है उनको ध्यान में इन चीजों को रखना है। अब 5 कुछ ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग करते समय आपको परेशानी आएगी।
जैसे एग्जाम्पल आदित्यपुर, अब आप आदित्यपुर कॉलेज खोज रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल चूज कर लिए ब्रांच, अब यहाँ सोच रहे होंगे टाटा का कहाँ पर है। तो देखो भाई, आदित्यपुर कॉलेज के लिए खरसावां जो लिखा हुआ है, खरसावां में जाओगे और खरसावां में जैसे ही क्लिक करोगे तो दो कॉलेज दिखाएगा, एक आदित्यपुर कॉलेज और दूसरा खरसावां, तो वहां से आप आदित्यपुर को चूज कर लेना। तो ये ध्यान रखना है कि आदित्यपुर वाले में इस बार वो खरसावां के अंदर में डाला हुआ है, तो आपको खरसावां वाले में दिखना होगा। तो पहले ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है, सिविल तो आदित्यपुर में है नहीं, फिर उसके बाद वहां पर खरसावां में जाना तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा एक मैं बात करना चाहूंगा वो है बोकारो, क्योंकि मैकेनिकल सबको पता है कि बोकारो फुटरी में मैकेनिकल है, लेकिन ये मैकेनिकल डायरेक्ट मैकेनिकल लिखने से नहीं मिल पाएगा बोकारो फुटरी कॉलेज, आपको लिखना होगा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कहीं ऑटोमोबाइल तो नहीं है, नहीं ये मैकेनिकल ही है, लेकिन आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कर बोकारो सर्च करोगे तो बोकारो फुटरी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप मैकेनिकल करके सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, तो यहां भी बच्चों को परेशानी होती है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भागा के लिए अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भरोगे तो भागा का कंप्यूटर का जो कॉलेज है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर है, कंप्यूटर साइंस कर नहीं है। अब भागा के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भागा एक ऐसा कॉलेज है जो बीआईटी सिंदरी और भागा का कैंपस एक बाउंड्री के आर पार है। मतलब कि जो बच्चा भागा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेगा उसकी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो भागा से कंप्यूटर कर और बीआईटी सिंदरी के D2D की तैयारी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बीआईटी सिंदरी में रह रहे हैं D2D के, उनके संपर्क में रहकर कैसा सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, बहुत सारा चीज का गाइडलाइन उनको मिल जाएगा, तो जिससे तैयारी में उनको काफी हेल्प मिल सकता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझना चाहिए और इसकी जानकारी आप जरूर रखिए। उसके बाद मैं कहूंगा कि इसके बाद दो और बातें मैं बता दूं, एक गवर्नमेंट, प्राइवेट और पीपीपी कॉलेजेस में अंतर, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज कर दे रहे हैं बच्चों को कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो पैसा लग रहा है वो स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाता है, तो आपको इससे अच्छा प्राइवेट में चले जाओ। लेकिन मैं कहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी देखकर नहीं, आपके पैसे को देखकर एडमिशन हो रहा है। मतलब कि जितने भी अच्छे रैंक के बच्चे हैं, आप देख लेना कि कोई भी अच्छा रैंक का बच्चा अपना जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रैंक के अंदर वाले बच्चे कभी भी प्राइवेट कॉलेज की ओर मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? क्या उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है? 100% पैसा है, लेकिन प्लेसमेंट और एक अच्छा इन्वायरमेंट ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज के सिवा कोई नहीं दे पाएगा। तो चाहे धनबाद का कॉलेज आप चूज कर लो, चाहे आदित्यपुर, चाहे रांची, और ये दिमाग से कचड़ा हटा देना कि प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को मैं बुरा तो नहीं कहता, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जो ज्यादा रैंक वाले बच्चे हैं वो जा रहे हैं, तो फिर एक अच्छा रैंक वाला बच्चा वहां जाकर फंस जाएगा और उसे फिर एक अच्छा कल्चर नहीं मिल पाएगा। और प्लेसमेंट भी जो ये कॉलेज दे रही है धनबाद और आदित्यपुर और रांची, वो कहीं ना कहीं अभी झारखंड के प्राइवेट कॉलेजेस वो ऐसा प्लेसमेंट नहीं दे पाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं लास्ट में कहूँगा कि देखो, यहाँ बहुत सारे लोग आपको हो सकता है डिसपॉइंटेड करें कि आप अपना नंबर भेज दो, व्हाट्सअप नंबर, मैं ऐसा कोई नंबर भी नहीं देने वाला आपको। तो हो सकता है कि नंबर दे दो, मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग कैसे करनी है, ये करनी है, वो करनी है, और प्लस बाद में मिसगाइड कर कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट और पीपी की ओर धकेल देते हैं। तो सावधानी रखें, ऐसे ब्रोकर्स से बचें, एक ऑथेंटिक रूप से काम करें। और निश्चित है कि कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। जिनसे भी बुरा लग रहा है मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा चाहूँगा। मेरा ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ है और मेरे पैर अभी फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे जो पॉलिटेक्निक के मेहनत करने वाले बच्चे हैं कहीं वो डिसपॉइंटेड नहीं हो। और मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे जिनका ज़्यादा रैंक है उनको हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगती होगी। तो देखो बच्चा, मेरा पूरा ज़िंदगी ही इसमें बीता है और मैं कंटिन्यू चाहता हूँ कि बच्चे एक सही कॉलेज में पहुँचे, उनका प्लेसमेंट अच्छा हो, और जब ये होता है तो मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि रहती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।